हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो लखनीत कंट्रोवर्सी वैसे तो ओवर हो गई, लेकिन अभी भी कुछ रिश्ते जो हैं वो उलझे सुलझे से नज़र आ रहे थे। वहीं पे अगर बात करें कीर्ति की, क्योंकि बेसिकली आज पॉडकास्ट कीर्ति दीदी के बारे में ही होने वाला है। आपने देखा होगा कि कीर्ति दीदी किस तरीके से गृह प्रवेश में आंटी के साथ प्यार और रोती हुई नज़र आई। इसी के बारे में आज आंटी के व्लॉग में ये देखने को भी मिला। उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। वैसे ये बात भी है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्यार भी करने वाला बहुत होता है। उन्होंने कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करे और वहीं पे कीर्ति दीदी के इमोशंस भी बताए कि वो कितनी ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल हो जाती हैं और बहुत केयरिंग भी हैं और सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन उसके अलावा आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आंटी की सर्जरी के टाइम भी वहाँ पे कीर्ति तो गई थी, लेकिन वो अपने भाई के साथ टॉकिंग टर्म्स में नज़र नहीं आई। ये देख के साफ पता चल रहा था कि पेरेंट्स के साथ तो पैचअप हो चुका है, लेकिन अभी भाई के साथ पैचअप होना बाकी है। लेकिन आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी वैसे था। तो मम्मी और पापा के साथ कीर्ति के पैचअप हो चुके हैं, लेकिन वहीं पे कीर्ति का अभी अपने भाई के साथ पैचअप नहीं हुआ था, क्योंकि सर्जरी का टाइम भी वो अपने भाई से काफ़ी थोड़ा दूर दूर देखने को मिल रही थी। लेकिन आज के व्लॉग में देखने को मिला और ये मिला कि कीर्ति आज अपने भाई के गले भी लग के इमोशनल हो गई थी, जहाँ पे आंटी भी आती हैं और उनको गले लगाती हैं और गले करके ये कहती हैं कि अब अपनी छोटी भाभी के साथ भी चीज़ें सॉर्ट कर ले, यानी कि छोटी बहू के साथ भी चीज़ें सॉर्ट कर लो, वो भी बहुत परेशान है। हालांकि इस बात का कीर्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस समय पे वो इमोशनल हो गई थी अपने भाई के गले लग के, और वो सीधा वॉशरूम की तरफ अपने आंसू पोंछने के लिए चली गई। आपने देखा होगा कि कीर्ति दीदी कभी भी कैमरे के आगे रोना ना प्रेफर नहीं करती। इनफैक्ट कुछ उनकी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ कैमरे के आगे नहीं करती हैं। तो ये उनके इमोशंस थे जो रियल थे और उन्हें वो नहीं चाहती थी कि कैमरे पे किसी को दिखे। लेकिन जाहिर सी बात है यार, 3 भाइयों की इकलौती बहन है, ऐसा नहीं होता कि कोई बहन एक भाई से ज़्यादा प्यार करती है या दूसरे भाई से कम प्यार करती होगी। एक बहन के लिए उसके सारे भाई बराबर होते हैं और बहन भाई के रिश्ते में ये रूठना, मनाना, नाराज़गी होती ही रहती है और आगे आने वाले टाइम पे भी होती ही रहेगी। बस फ़र्क ये पड़ता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी लड़ाइयाँ कभी भी इतनी लंबी नहीं चलती, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें एक छोटी से छोटी चीज़ का भी बुरा लग जाता है। तो वहाँ पे अब आंटी, अंकल और फैमिली की अब यही इच्छा है कि बस जल्दी से जल्दी छोटी बहू के साथ भी कीर्ति दीदी के कनेक्शंस ठीक हो जाएं, क्योंकि वो बार बार यही बोल रहे हैं कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो इनोसेंट है। आपने देखा होगा कि अपनी हर लाइफ में, अपने हर व्लॉग में वो ये बात ज़रूर बोलते हैं कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो अगर वो लोग इतनी श्योरिटी से बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। हालांकि ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी कॉमेंट से शुरू हुई थी, क्योंकि जिस तरीके के कॉमेंट्स जो है छोटी बहू के चैनल से आए थे, उस कॉमेंट्स के रिप्लाई में यहाँ से कीर्ति ने भी अपनी साइड से कॉमेंट्स किए थे। लेकिन अगर वो इनोसेंट है और छोटी बहू की कोई गलती नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो कमेंट भी कहीं ना कहीं शायद हो सकता है उन्होंने ना किए हों। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि जिस लड़की की अभी शादी नहीं हुई है, क्या वो घर की बेटी के लिए इतने हार्श कमेंट्स कर सकती है? तो उन कमेंट्स के पीछे कौन था, किसने वो कमेंट्स करे थे, देखो इस बात का कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बार बार उसे इनोसेंट बोला जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो कमेंट्स ना करने वाली वो शायद नहीं थी, और इसीलिए फैमिली जो है ना वो बार बार उनकी इमेज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, ये टोटली कीर्ति दीदी की कॉल है और ताली दोनों हाथों से बजती हैं और रूठना मनाना भी दोनों साइड से होता है। आप यहाँ से हाथ बढ़ाइए, वो वहाँ से हाथ बढ़ाएंगे, और देखो रिश्ते हैं, आज नहीं तो कल वो इस घर की बहू बन जाएगी, ऑफिशियली घर पे आ जाएगी, तब थोड़ी नाराज़गी रह सकती है। और कीर्ति दीदी की भी बात रही तो थोड़े टाइम बाद उनकी भी शादी हो जाएगी, उनका भी रोका हो चुका है, वहाँ उसका भी रोका हो चुका है। तो देखा जाए तो एक बहू घर में आएगी और दूसरी बेटी जो है वो घर से जाएगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे बस थोड़ा सा इन लोगों की भी चीज़ें समेट जानी चाहिए। बहनों में भी झगड़े होते हैं, बहन भी एक दूसरे को बहुत कुछ बोल देती हैं, और वैसे भी इनसाइड स्टोरी किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में दोनों में से गलतियाँ किसकी हैं। हाँ, हमें जो देखने को लगा उस हिसाब से हमें ये ज़रूर लगा कि इतनी ज़्यादा बातें जो कीर्ति दीदी के लिए बोली गई थी वो नहीं बोलनी चाहिए थी। मतलब बैंक करप्ट एंड ऑल, ये थोड़े बिग स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, ज्वेलरी बेचना एंड ऑल, थोड़े से पर्सनल और बिग स्टेटमेंट्स हो जाते हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बोलने चाहिए। बट उन स्टेटमेंट्स के पीछे कौन था, क्या था, इस बात का कुछ भी नहीं पता। बट कहते हैं ना, रात गई बात गई। जब आप अपने भाइयों को मतलब माफ़ कर सकते हो, अपने भाइयों को गले लगा सकते हो, मम्मी से पैचअप कर सकते हो, तो वो भी घर का होने वाला एक हिस्सा ही है, उसके साथ भी चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। वहीं पे अगर बात करें लखन और नीतू की, तो लखन और नीतू भी टॉकिंग टर्म्स में अभी नहीं दिखे हैं अपने भाई के साथ। बट इन फ्यूचर होप यही करते हैं कि वो भी अपने भाई के साथ हमें बहुत जल्दी टॉकिंग टर्म्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि माँ पापा से फिर भी
इन बच्चों का बॉन्ड होता है, लेकिन भाई बहनों से ना माँ पापा से ज़्यादा बॉन्ड होता है, क्योंकि उनके साथ बच्चों ने चाइल्डहुड गुजारा होता है। बचपन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि भाई बहन एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो बहुत जल्दी ये नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा वक्त, बोलते हैं ना, वक्त हर चीज़ का जवाब दे देता है। तो हो सकता है कि आने वाले व्लॉग में आपको इनकी छोटी बहू कीर्ति दीदी, लखनीत और इनके जो भाई हैं, सबके बीच का प्यार और बॉन्ड भी देखने को मिले। सो इसी के साथ ये पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।